सो गाइस, अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट है वो देखने को मिला है। हालांकि यह रिजल्ट सिर्फ 0.58% से ग्रोथ का है। वहीं लास्ट 5 डेज़ में इस शेयर ने लगभग 4% का रिटर्न दिया है। इस शेयर की प्राइस 290 तक पहुंच गई थी और यहाँ से इसमें मूवमेंट दिखाया है। तो क्या यह शेयर अब फिर से 350 के ऊपर जा सकता है, या फिर जिन्होंने भी 400 प्लस पर इस कंपनी ने में इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनको कब एग्जिट करना चाहिए? क्या यह 400 प्लस पर जाएगा? तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो शायद यह 400 प्लस पर पहुंच सकता है और इसका, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो यह शेयर अभी 350 के पार भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक दिन देखा, यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है और उसके बाद इसमें फिर से कंसोलिडेशन में चल रहा है। हालांकि आज के दिन भी मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। 700 से भी ऊपर का जो सेंसेक्स है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक में सिर्फ 0.5% का ही बढ़ोतरी हुई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यह कंपनी है फंडामेंटली कम स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि इसका जो सेल्स है वो काफ़ी कम हो चुका है लास्ट 2 क्वार्टर से। और ओपीएम है, जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो 13% से घटकर 4% पर आ चुका है। लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी के जो ओपीएम है वो 13% था, जो इस बार 4% के करीब आ गया है। और वहीं अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में ओपीएम भले ही थोड़ा बहुत घटा हो, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। 64 करोड़ से सिर्फ 8 करोड़ के आसपास यह जो कंपनी है इसका प्रॉफिट रह गया है। तो यही कारण है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। अगर इसमें थोड़ा सा यहाँ पर सेल्स में कंसोलिडेशन चलता है, जैसे कि 800 के ऊपर ही इसका सेल्स होता, तो यहाँ पर शेयर प्राइस में अच्छा खासा अब मूवमेंट भी देखने को मिल सकता था, क्योंकि जो भी कंपनी कंसोलिडेशन में चलती है तो उसका जो प्राइस है वो भी कंसोलिडेट करता है। लेकिन अगर किसी कंपनी का जो सेल्स है वो कम हो रहा है और साथ ही साथ उसका ओपीएम भी कम हो रहा है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी कम हो रहा है रेगुलरली, तो उस कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं वो अपना स्टेक घटाने लगते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली थी। लास्ट जब इसका रिजल्ट आया था उस दिन से इसमें सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन वो ओवर सेलिंग भी हो गई थी। तो इसी कारण यहाँ से हमें शेयर प्राइस में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब कि यहाँ पर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी एकदम से, और इसके बाद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उन्होंने इस सेलिंग का फ़ायदा उठाकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि फिर से सेलिंग हो और फिर से यह शेयर प्राइस काफ़ी नीचे आ जाए इस कंपनी की। आज के दिन तो मार्केट में अच्छा खासा अब मूवमेंट दिखा, इसी कारण इस शेयर में भी अब मूवमेंट दिखा है। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट होती तो डेफिनेटली यह कंपनी फिर से 380 के लेवल पर आ जाएगी। तो जो भी इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में होल्ड कर रहे हैं तो उनको इन फ्यूचर प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के देख रहे हैं जैसे कि 3 मंथ या 6 मंथ, तो उनको अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस हो रहा होगा, क्योंकि मोस्टली इस कंपनी में जिन्होंने 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको अच्छा खासा यहाँ पर माइनस रिटर्न देखने को मिला है। और अगर वह इस समय एग्जिट करते हैं और किसी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके लिए, क्योंकि अगर फिर से इसको इस लेवल पर आना है तो नेक्स्ट क्वार्टर में जो इसका रिजल्ट है वो अच्छा आना चाहिए, तभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अब मूवमेंट जो 400 प्लस का इसका सपोर्ट था उस पर पहुंच पाएगा। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें तो अभी फंडामेंटली यह कंपनी थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो इस कंपनी में अपनी पोजीशन बनाकर रख सकते हैं। लेकिन न्यू जो इन्वेस्टर हैं वह भी अभी इस लेवल पर बाई ना करके, अगर यह कंपनी आपको 380 या फिर 370 के आसपास 280 या फिर 270 के आसपास मिलती है
तो डेफिनेटली इसमें आपको पोजीशन बनानी चाहिए। तो चलिए हम एक अच्छे शेयर जो कि टाटा पावर शेयर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वाले कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाटा पावर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी है और बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है इसका जो अभी सपोर्ट लेवल चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अगर हम लास्ट 1 ईयर का इसका चार्ट देखें तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो लगभग यहीं रहा है। 220 इसका मोस्टली नीचे जाता है, हालांकि उससे नीचे भी गया है कई बार, लेकिन जो मोस्टली सपोर्ट लेवल है वो 220 का है। 220 से नीचे बहुत कम जाता है यह शेयर। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस टाइम आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं और अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यह शेयर 230 के आसपास भी जाता है। तो यहाँ पर 230 या फिर 240 तक जाता है तो आपको 10 रुपये या फिर 20 रुपये पर शेयर का यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ही शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा। अगर हम इसका 1 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 230 गया, फिर 270 और यहाँ पर फिर 231 और लगभग यहाँ पर मतलब कि 230 के आसपास यह कंपनी ट्रेड कर रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं 220, फिर अब मूवमेंट दिखाया, फिर 230 के आसपास रहा और फिर से 220। वहीं अगर हम 6 मंथ का देखेंगे तो सेम यही पैटर्न फॉलो करेगा। ये देखिए यहाँ से 220, फिर यहाँ पर बढ़ा और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट डाउन हो गया था तो इस कारण यहाँ से इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया था। और यहाँ पर सपोर्ट लेवल देखें तो फिर वही 220 और इसके बाद फिर इसने हाई दिखाया 230 के आसपास, फिर 220 का इसका सपोर्ट लेवल और इसके बाद फिर से यहाँ पर 232 और यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा मूवमेंट दिखाया और उसके बाद फिर 220 के आसपास और यहाँ से फिर इसने अभी अब मूवमेंट जो दिखाया वो 225 का और फिर से यहाँ पर 230 के आसपास यह शेयर जाएगा। तो इस कंपनी में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 10 रुपये 15 रुपये प्रति शेयर तक का रिटर्न चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है आपके पास कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 70,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है और यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है वो भी यह कंपनी स्थापित कर रही है। 2025 तक यह 1 लाख पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। तो चलिए मैं एक अदर कंपनी के बारे में बता देता हूँ जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी का नाम है मफतलाल इंडस्ट्रीज़। इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2:10 का जो इसमें स्प्लिट है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर हैं तो स्प्लिट के बाद 10 हो जाएंगे। यह एक बेहतरीन कंपनी है या फिर नहीं, इसका एनालिसिस आपको ही करना है। मैंने सिर्फ यहाँ पर इसका जो स्प्लिट रेशो है वो यहाँ पर आपको बताया है, जो कि 2:10 का दिया जाएगा। इस कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, इसलिए इसमें एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बेहतर होगा। तो गाइस हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।